हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। सो अगेन एक और कंसेप्ट सिखाऊंगा, हाउ टू सॉल्व द मॉडुलस इक्वेशन। तो वी हैव टू मॉडुलस जहां पे आपको इनको एडिशन करना है और आपको 4 लेके आना है, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एक दो बेसिक बातें, सो दैट आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। सर क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहाँ पे मॉडुलस जीरो दे दे। तो जीरो ये तब देगा जब इसकी वैल्यू खुद जीरो हो जाएगी, मतलब एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसका सीपी कितना आ जाएगा? ये -2 पे जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहला टारगेट है कि आप इनको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लो। कर लिए, ठीक है। अब एक नंबर लाइन बना लीजिए और इन क्रिटिकल पॉइंट को वहां पे लिख दीजिए। यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। अब जैसे आप नंबर लाइन पे मॉडल जो क्रिटिकल पॉइंट है उनको बिछा देंगे या इनको प्लेस कर देंगे, तो जो लाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। अगर क्रिटिकल पॉइंट ज़्यादा है तो ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं पार्ट नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 2 है, ये पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। अगर आप किसी भी पार्ट में मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पार्ट नंबर 1 में जाता हूँ, तो पार्ट नंबर 1 में मान लो x यहाँ पे आएगा। तो जो x है वो 3 के भी राइट में है और वो -2 के भी राइट में है। तो अगर x दोनों पॉइंट्स के राइट में होता है या किसी भी पॉइंट के राइट में होता है, तो राइट वाला मतलब पॉजिटिव होता है, मतलब मॉडुलस पॉजिटिव के साथ में ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों मॉडुलस है वो पॉजिटिव से ओपन होंगे। अगर आप पार्ट नंबर 3 में आते हैं तो जो x है वो दोनों के ही लेफ्ट में आ रहा है, इसका मतलब दोनों मॉडुलस जो है वो नेगेटिव ओपन होंगे। और अगर हम बीच वाले पार्ट में चलते हैं, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। अगर आप बीच वाले पार्ट में चलते हो, मान लो x यहाँ पे आ गया, तो ये इसके तो लेफ्ट में है और इसके राइट में है। भाई ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट वाला नेगेटिव और राइट वाला पॉजिटिव, मतलब ये भाई साहब पॉजिटिव के साथ में ओपन होंगे और ये भाई साहब नेगेटिव के साथ में। मतलब जिसका क्रिटिकल पॉइंट 3 है वो नेगेटिव में ओपन होगा और जिसका क्रिटिकल पॉइंट -2 है वो पॉजिटिव से ओपन होगा। यही कंसेप्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं सीखना, ठीक है। तो अब मैं पार्ट वाइज सॉल्यूशन करता हूँ। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में चलते हैं। तो जब आप पार्ट नंबर 1 में चलते हो तो x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। आप सोच के देखो भाई, पार्ट नंबर 1 के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 से बड़ी। मतलब जो आपका आंसर आएगा वो 3 से बड़ा आएगा तो वैलिड है, नहीं आएगा तो मैं उस आंसर को रिजेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले दोनों पॉजिटिव से ओपन होंगे पार्ट नंबर 1 में। तो मुझे कुछ नहीं करना, दोनों को मॉडुलस हटा देना है विदाउट कंसर्न फॉर द साइन। ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x - 1 = 4। तो 2x = 5, तो x = 2.5, x = 2.5, ठीक है। तो क्या ये वैलिड है या नहीं है, या एक्सेप्टेबल है? आप बोलते हो सर x की वैल्यू 3 से बड़ी आनी चाहिए थी, बट ये तो 2.5 आ रही है। 2.5 मतलब यहाँ पे लाई करेगी, बट आनी चाहिए थी 3 से बड़ी। तो ये मेरा सॉल्यूशन रिजेक्ट हो गया, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। चलिए कोई बात नहीं सर, पार्ट नंबर 2 में चलते हैं। हाँ, पार्ट नंबर 2 में चलते हैं। तो जब आप पार्ट नंबर 2 में चलोगे, ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 में चलते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में क्या होने वाला है, -2 वाला जो मॉडुलस है वो पॉजिटिव ओपन होगा और 3 वाला मॉडुलस नेगेटिव ओपन होगा। तो -2 वाला पॉजिटिव, दैट इज x + 2, और 3 वाला नेगेटिव, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये तो और भी पंगा हो गया, 5 जो है वो 4 के बराबर आ गया। तो ये तो मैथमेटिकली गलत है, 5 और 4 तो बराबर नहीं होते। तो ये भी नो सॉल्यूशन, यहाँ से भी आपको मिलेगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज पार्ट नंबर 3। तो जब आप पार्ट नंबर 3 में जाओगे, तो पार्ट नंबर 3 में दोनों नेगेटिव से ओपन होंगे। क्यों? क्योंकि जो x है वो दोनों के लेफ्ट में आएगा, दैट इज द ओनली कंसेप्ट। इसका मतलब ये हो जाएगा -x + 3, और ये हो जाएगा -x - 2 और =4। तो -2x और +1 = 4, तो -2x = 3, x = -1.5। पार्ट नंबर 3 के लिए रेंज क्या थी? पार्ट नंबर 3 आप बोलोगे सर पार्ट नंबर 3 के लिए x की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी होनी चाहिए। h शुड बी लेस देन -2 से छोटा। बट आप बोल रहे हो सर -1.5, तो ये बताओ -1.5 लेफ्ट में आएगा इसके राइट में आएगा? आप बोलोगे सर इधर आएगा -1.5, दिस इज द x = -1.5। इसका मतलब इसको भी मुझे रिजेक्ट मारना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आया जो 2 से छोटा हो। तो ये भी मेरा आंसर गलत हो गया।
मतलब इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इस इक्वेशन का आंसर आएगा नो सॉल्यूशन, इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसका आंसर नो सॉल्यूशन क्यों आया। अगर आप इसको ग्राफ के तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो ये और भी इजी होता, ठीक है। इसका ग्राफ मेथड और बता देता हूँ। तो आपके पास लिखा था मोड x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 4, इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये जो ग्राफ 4 होता है ना, या जो इक्वल्स टू में होता है, ये y होता है, ये क्या होता है y। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका CP कितना है 3, और इसका CP कितना है माइनस का 2, ठीक है। CP 3 मतलब यहाँ पे 3 और यहाँ पे माइनस का 2। अगर मैं 3 रखता हूँ, x की वैल्यू 3 रखने पर ये 0 हो जाएगा, ये 5 आएगा, मतलब 3 रखने पर वैल्यू आ गई 5, 3,5। x की वैल्यू -2 रखोगे, ये 0 हो जाएगा और ये फिर से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, मतलब -2 पर भी वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अगर आप कोई भी वैल्यू 3 से बड़ी रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, मतलब कुछ इस तरह से आएगा, और -2 से छोटी रखोगे तो ये आएगा। तो ये इसका ग्राफ आ गया, ये जो ग्राफ आ गया, ये ग्राफ आ गया, दैट इज मोड x -3 प्लस मोड x प्लस 2 का ग्राफ आ गया। बट आपको आउटपुट क्या चाहिए सर? आउटपुट चाहिए हमको क्या, दैट इज 4, y इक्वल्स टू 4। तो y इक्वल्स टू 4 की लाइन इससे नीचे आएगी, दिस इज y इक्वल्स टू 4, भाई यहाँ पे 4,0 दैट इज 0,4। तो ये बताओ क्या ब्लू लाइन व्हाइट लाइन को कहीं भी इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही, इसलिए मैंने बोला था नो सॉल्यूशन। क्या बोला था? इसलिए क्योंकि ये जो ब्लू लाइन है इस व्हाइट लाइन को या इस ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब ये इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो आई विल बी राइटिंग फ्रॉम द ग्राफ ऑल्सो दैट इज नो सॉल्यूशन। तो होपफुली ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से मॉड्यूलस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह के कंसेप्ट के लिए सिलेक्शन क्लास को सब्सक्राइब करिए यदि आप भी कैट 2024 या फिर किसी एक्स्ट्रा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीमेट की, सेट की, या फिर कोई अदर MBA एग्जाम। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।